हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सुबह के झाड़ू पोछा करने के बाद, नहाने धोने के बाद मैं पूजा करके सूर्य भगवान को जल देने के लिए आ गई। सूर्य भगवान तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि आज बारिश का मौसम था और बहुत तेज़ यहाँ पर बारिश हो रखी थी। अभी बंद हुई थी बारिश, बस ये देख सकते हैं आप। उसके बाद मैंने दूध वाला आ गया, मैं दूध लेने के लिए नीचे चली गई। दूध वाले भैया कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट आते हैं, तो अब मैंने भैया से दूध ले लिया। उसके बाद शहरों में भैंस का दूध मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने एक जगह से लगा रखा है क्योंकि शहरों में तो ज़्यादातर पैकेट के दूध ही मिलते हैं। पैकेट के दूध से तो विश्वास ही उठ गया, इतनी ज़्यादा मिलावट आती है। ऊपर आने के बाद मैंने दूध को अच्छे से छान लिया और उसके बाद उसको गर्म करने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने आटा गूँथ लिया क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने पहले से ही बना रखी थी। फिर उसके बाद मैंने सब लोगों को खाना दिया। अब दोनों बच्चों के लिए मैं खाना ले करके गई। दोनों बच्चे इतने ज़्यादा शरारती हो रहे हैं, सुबह उठते ही फ़ोन देखना शुरू हो जाते हैं। और आज तो इतनी डरावनी मूवी देख रहे हैं ना, मुझे भी डर लग गया देख करके। मुंजा, मेरा छोटा बेटा तो मुंजा देखता है, उसे तो डर ही नहीं लगता कि मुंजा देखने से उसको डर लग जाएगा या रात में वो डरेगा। देखेगा ज़रूर, चाहे रात में वो कितना भी डर जाए। और मेरे को ना बताओ कौन सी मूवी देखनी है। अभी देखो। हाँ, ये वाली देखनी है मेरे को। और मुझे मुंजा। अरे इसको ना बताओ कौन सी मुंजा। मुंजा, हाँ काना को मुंजा देखनी है। हाँ। काना तुझको, मम्मा को कितना डर लगता है इसको देख के। और ये वही लड़का है हाँ। जिसके बाल काटे थे। ओ, कितनी बार देख चुके हो मुंजा, सच बताओ। 2 बार। 2 बार देख चुके हो? 3 बार देख रहे हैं। तीसरी बार देख रहे हैं। तुम लोगों को डर नहीं लगता? काना मेरे को लगता है, पर काना को नहीं लगता क्योंकि काना को ये पसंद है ना, क्योंकि इसने बहुत बार मुंजा 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 बोला है यार। ओ नो, ये गंदी बात होती है। बेटा थोड़ा सा ग्रेवी होती है सब्जी में, अगर ग्रेवी नहीं खाओगे, सूखे आलू खाओगे तो वो कहाँ अच्छे लगेंगे, अटक जाएंगे। वैसे भी तुम चुन चुन के खाते हो, मट्ठा तुम नहीं पीते हो, दही तुम नहीं पीते हो, हैं? बस आलू खाने हैं, दूसरी सब्जी खानी छोड़ रखी है। बोलो। सब लोगों को खाना खिलाने के बाद फिर लास्ट में मैंने अपनी रोटी बनाई। मैंने अपनी सबसे बाद में मोटी रोटी बनाई, जिसको मैं बिल्कुल जला के कोयला करना चाहती हूँ। जब रोटी बिल्कुल कड़क हो जाती है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, पापड़ की तरह टूटती है, मज़ा ही आ जाता है। जब संडे होता है तो पूरे हफ्ते की सब्जियां एक बार में ही ले आते हैं, जिससे बार बार जाना ना पड़े। अगर ख़त्म हो जाए तो कोई आता है तो ले लेते हैं। उसके बाद मैं सारी सब्जियों को अच्छे से पानी में डाल करके साफ़ कर लूँगी, रगड़ रगड़ के, क्योंकि बीच में बच्चे उठा के खा लेते हैं फ्रिज में से। वो धोते भी नहीं है और बताते भी नहीं है कब उन्होंने उठा लिया और कब खा लिया। फिर उससे क्या रहता है, सेफ्टी रहती है। अगर वो अपने आप से भी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सारे फ्रूट्स को, सारी सब्जियों को अच्छे से धो करके सुखा लिया। मेरा घी रखा था, मैंने सोचा घी को भी अपने को कर लेती हूँ, काफ़ी दिन से हो गए। और फिर मैंने अपने फ्रिज को भी सोचा कि आज डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। संडे या सैटरडे को मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ फ्रिज की। पूरे हफ्ते तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, बीच बीच में साफ़ कर देती हूँ जिससे कि ज़्यादा गंदा ना हो। उसके बाद मैंने इन सबको अच्छे से साबुन से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैं फ्रिज को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करने लगी। जब मैं सफाई करती हूँ तो मुझे लगता है कि आज इसको पूरे अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के ऐसे चमका दूँ कि दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ ही जाती है दोबारा से साफ़ करने की। और मैं इसको कहीं कोई जगह छोड़ना ही नहीं चाहती थी कि मैं इसको छोड़ दूँ। बीच बीच में काना आ रहा था कि लाओ मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूँ, मैं आपकी हेल्प कर दूँ। कभी काना, कभी गन्नू, दोनों भैया मेरे साथ लगे रहते हैं मम्मा की मदद करने के लिए। उसके बाद दोनों मांगने लगे कि मम्मा हमें तरबूज दे दो। तरबूज देखते ही उनके मन में होने लगता है कि खाने के लिए, ना ज़्यादा फेवरेट है दोनों बच्चों का। फिर मैंने दोनों को स्लाइस काट के दे दी और उन्होंने चट भी कर ली। 2 मिनट नहीं लगी उन्हें चट करने में इतना ज़्यादा इनका फेवरेट है तरबूज। लेकिन अपनी मूवी नहीं छोड़नी है इनको,
मुंजिया मूवी को देखने में लगे हुए हैं। उसके बाद फिर मैंने अपनी दोपहर की चाय बनाई, चाय पी। फिर कान्हा ने लोशन लगाया। फिर मेरे साथ फ्रिज को दोबारा से सेट करने में मेरी हेल्प करी कान्हा ने। उसके बाद वो मेरे साथ टमाटर लगा रहा था, लगाते लगाते वो लुढ़क गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो फिर से खड़ा हो गया और फिर मेरे साथ दोबारा से लग गया। दोनों बच्चों ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है। उसके बाद हमने पनीर बनाने की तैयारी की। फिर ये मिक्स लाए थे, पनीर मिक्स। इसको डालने के बाद कोई भी चीज़ डालने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। फिर पूरी तैयारी के बाद कान्हा यहीं पे खड़ा हो गया कि नहीं मम्मा मुझे पनीर खाना है, पनीर खाना। बीच बीच में आता, चूहे की तरह उठा के खाता और भाग जाता बीच बीच में, और मुड्डी लगा के, क्योंकि ये ऊपर किचन तक स्लैब तक जा ही नहीं पाता। दोनों भाइयों ने मिल कर के खा लिया। उसके बाद मैंने सभी चीज़ों को फ्राई कर लिया और फिर मैंने पनीर का छौंका लगा दिया और पनीर की ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। उसके बाद उसने छींटे मार मार के पूरे किचन को गंदा कर दिया था। मैंने उसको हैंड टू हैंड साफ़ कर दिया। अगर साफ़ नहीं करूँ तो फिर पूरा किचन गंदा गंदा लगता है, मेरा खाना बनाने का मन भी नहीं करता। इधर ग्रेवी हो रही थी, उधर मैंने पनीर को रोस्ट कर लिया थोड़ा सा। और फिर मैंने देखा इधर तो कान्हा फ्रिज के ऊपर मुट्ठी लगा के चढ़ा हुआ था, कभी इधर से और कभी उधर से। वो टीवी चलाने के लिए रिमोट ढूंढ रहा था, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं इनकी, तो सुबह से शाम तक बस टीवी देखता है और कुछ करते नहीं है, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। फिर उसके बाद मैंने सभी चीज़ों को ग्रेवी में डाल दिया और पनीर बन करके तैयार हो गया है। और इधर मैंने फिर से दोबारा से किचन को साफ़ किया, क्योंकि बार बार वो गंदा हुए जा रहा था। पता नहीं मुझे ही बीमारी है या सभी को ये बीमारी है। मैं बीच बीच में इसको साफ़ करती रहती हूँ, चाहे मेरा हाथ जल जाए। बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर मैंने सबको खाना सर्व कर दिया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। फिर मैंने भी खा लिया। आप भी खा लो, बहुत ही टेस्टी बन रहा है। फिर उसके बाद मैंने धनिया और पुदीने की जो पत्तियाँ तोड़ी थी उनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दिया।